चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 8 का गणित पढ़ाने जा रहे हैं और इसमें हम आपको अभ्यास 1I सिखाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहली वाली क्लास में आपको अभ्यास 1H सिखाने की कोशिश की थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वो समझ में आई होगी। अभ्यास 1I। चलिए तो हम शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये पूछा है। देखिए, अगर हमें किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं, आइए। जैसे मान लीजिए हमने इसको, मान लीजिए ये जो हमारी x है और ये जो हमारी y है, तो बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हम x और y को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। यानी कि इसका जो सूत्र है वो ये है, इस तरीके से x + y/2। अब यहाँ आप देखो, x जो है वो -1 है, हमने -1 रख दिया, प्लस y जो है वो -1/2 है, फिर /2। इस तरीके से चलते हैं आगे। इसका ले लो एलसीएम, यहाँ लगा लेंगे 1। अब -2 × 2 प्लस माइनस माइनस 1 का 1, ये 2 × 2, ये 2 जो आएंगे वो इस वाले की गुणा में आ जाएंगे, इस तरीके से। अब ये जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, दोनों का साइन सेम है तो जुड़ जाता है। -2 -1 -3 और ये 2 दूनी 4। तो ये -1 और -1/2 की बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। इस तरीके से निकालते हैं हम बीच की परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर जो आएगा -3/4। क्योंकि ये आपका वैकल्पिक क्वेश्चन था, तो आपका जो विकल्प होगा वो विकल्प जो होगा वो आपका 3 होगा, क्योंकि विकल्प 3 का आंसर -3/4 दिया है। तो इन 4 विकल्पों में आपका जो सही विकल्प है वो विकल्प 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या, स्थित परिमेय संख्या, ये भी वो विकल्पी है। तो बस क्या करना है आपको, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो परिमेय संख्या बराबर -3 + 4/2। अब यहाँ एक मान प्लस का है, एक मान माइनस का है, तो प्लस वाले मान में से माइनस का मान चला जाएगा, तो बचेगा 1 बटे में कितना 2, और ये आ गया हमारा आंसर। तो इसमें जो विकल्प है वो आपका पहला विकल्प सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है -1 और +1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो
मैंने बताया था आपको, अगर आपको इनके बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है तो आप काम करेंगे, आप दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे, तो -1 और +1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर -1 लिखो, +1 लिखो, बटे में 2 लिखो, बराबर -1 में से 1 गया 0, बटे में 2। यही क्या है, हमारा आंसर है। क्योंकि परिमेय संख्या में कभी भी नीचे वाली वैल्यू यानी कि हर शून्य नहीं होता है, तो ये -1 और +1 के बीच की ठीक परिमेय संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सॉरी 5 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। यह भी हमसे पूछी गई है, तो इसके लिए भी हम क्या काम करेंगे, इसके लिए भी हम दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। जैसे आंसर में बीच की परिमेय संख्या बराबर, तो 1/3 + 1/2 और फिर दोनों के बटे में 2, तो ये पहली परिमेय संख्या हो गई और ये दूसरी परिमेय संख्या हो गई। इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर देंगे, तो इनकी बीच की परिमेय संख्या निकल आएगी। चलते हैं आगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। 2 × 2 + 3 × 3 बटे 3 दूनी 6 और ये बटे में 2 बराबर 3 और 2 5 हो गए, और ये 6 और 2 जो हैं ये एक साथ आ जाएंगे बराबर। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर बना वो बना 5/12। ये आ गया हमारा आंसर। चलते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है, ये पूछा है। तो जाहिर सी बात है आपको पता है 0 ही आएगा, 0/8 आएगा, ठीक है। तो -7 + 7 से कट जाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, -7 आंसर में आएगा -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर होगी 0। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 सही 3/4 और
4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, यही पूछा हुआ है। तो बस पहले से करेंगे सिंपल, इसको सिंपल कैसे करेंगे देख लीजिए। बराबर इसको करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, इसे जोड़ लेंगे। जैसे 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 बना प्लस और 4 8 चौक 32 और 3 35, इससे गुणा इससे करके जोड़ लेते हैं तो ये सरल हो जाता है 8। अब निकालेंगे परिमेय संख्या बीच की, के बीच की परिमेय संख्या बराबर, देखो 7/4 को जोड़ो पहले, ऐसे ही 35/8 को, और बटे में 2 से भाग कर दो। अब यहाँ देखो इसका ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेने के लिए 2 से गुणा नीचे 2 से गुणा ऊपर, क्योंकि ये सेम हो गया। अब क्या काम करेंगे, अब हम इस वाले 8 को एक बार लिख लेंगे, और ये वाला 8 जो आएगा सेम वाला ये गुणा में आएगा इसकी 2 की, और ऊपर बन गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 35, इसको जोड़ लेंगे, ये बना हमारा 49/5 4 9, 3 और 1 4, और बटे में कितना 8 दूनी 16। तो ये आ गई हमारे इसके बीच की परिमेय संख्या। बीच की परिमेय संख्या निकालने का एक सबसे आसान तरीका बस यही है कि आप दोनों परिमेय संख्या को जोड़ के हल कर लो, और फिर बाद में 2 से भाग कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि 1/2 ब्रैकेट माइनस 2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या के P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, रूप में कीजिए और दिखाइए कि ये परिमेय संख्याओं -2/3 और -1/4 के बीच स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले से सॉल्व करेंगे और इसको ऐसे बनाएंगे। फिर ये जो परिमेय संख्या होगी वो जो है, ये कह रहा है कि वो ये परिमेय संख्या जो है वो इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या है, तो ये दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, चलते हैं पहले सॉल्व करेंगे इसे। बराबर 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4 बराबर, सॉल्व कर लो। 1/2 रहने दो ऐसे ही, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 4 तिया 12 बराबर, माइनस के 8 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 5/12, बचा गुणा में 1/2 ही है, तो ये भी आपका गुणा में ही आ जाएगा। चलते हैं, प्लस माइनस 5 एकम 5 और 12 दूनी 24, ये आ गई हमारी परिमेय संख्या कौन सी वाली, P/Q वाली। ये P/Q है, ठीक है। अब ये जो है वो इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या है, ये हमें दिखाना है। चलते हैं, तो हम लिखेंगे -2/3 और -1/4 के बीच
के बीच परिमेय संख्या बराबर, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे। जैसे माइनस के 2/3 प्लस माइनस का 1/4 और बटे में कितना 2। तो इसे जोड़ेंगे, पहले हल करेंगे इसे, बराबर माइनस 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/4 बड़ा में कितना 2 बराबर। इसे हल कर लो, 4 दूनी 8 माइनस के 3 कम 3 दोस्तों यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है। फिर ये 4 तिया 12 और बटा में 2 बराबर -8 में से 3 गए 5 बचे, 12 गुणा 2 5 बटे 12 दूनी तो ये 24। देखो फ्रेंड्स, वही आंसर आ गया जो आंसर परिमेय संख्या का था। तो इस बात से ये क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया, और ये क्या है, हमारा आंसर है। क्योंकि जब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ये आ गई जो कि हमारी P/Q थी, तो ये बात हमारी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी।